हेलो फ्रेंड, आपका यूपी से चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कराएंगे। इसके पहले आप देख लीजिए चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। आप इससे पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आपको हम चलिए शॉर्टकट में आपको वास्तविक संख्या हम बता देते हैं। देखिए, संख्याएं आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। तो देखिए, काल्पनिक संख्या अभी आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या आपकी एक क्लास 11 में, कक्षा 11 में आपको मिलेगा और चैप्टर 5 में मिलेगा। ठीक है, चैप्टर 5 में आपको काल्पनिक संख्या का चैप्टर मिलेगा। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या हम आपको बताते हैं। वास्तविक संख्या जो है, ये वास्तविक संख्या भी आपकी कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो नंबर एक प्राकृतिक संख्या। और नंबर 2 पूर्ण संख्या। और नंबर 3 परिमेय संख्या। और नंबर 4 अपरिमेय संख्या। और नंबर 5 पूर्णांक संख्या। ठीक है, आपकी वास्तविक संख्या 5 प्रकार की हैं। ठीक है, आपको जो इस चैप्टर में ज़रूरत है इतने की। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या आपको हम हल्का शॉर्टकट में बता देते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डैश डैश करके अनंत तक होती हैं। ठीक है, और इसके बाद देखिए दूसरा नंबर है आपका पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की बताएं तो पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो W बराबर पूर्ण संख्या होती है W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डैश डैश अनंत तक होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं और प्राकृतिक संख्या को हम N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए आपका 3 नंबर है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या वो होती हैं, परिमेय संख्या को हम प्रदर्शित परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। किसके रूप में? P/Q के रूप में होती है। और Q का मान, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि Q बराबर 0 डज नॉट बिलोंग टू होता। Q डज नॉट बिलोंग टू 0। Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, वह कह सकते हैं कि P व Q पूर्णांक होते हैं। P व Q पूर्णांक होते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 0 है, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर अभी आप लोग कह दें कि सर जी अभी आप बोले Q का मान 0 के बराबर नहीं होता, डज नॉट बिलोंग टू होता है। तो ऐसा नहीं है, Q का मान 0 नहीं होता, P का मान 0 हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे हम यहाँ पर लिख दें 1/0, तो 1/0 ये क्या हो जाएगी? ये परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि Q का मान अभी हम क्या बोले कि Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, और जैसे बता दें यहाँ पर 1/3 है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए
4 नंबर पॉइंट है आपका, 4 नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या वो होती है जो अभाज्य संख्याओं का वर्ग हो। क्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या वो होती हैं जो अभाज्य संख्याओं का वर्ग हो। अभाज्य संख्याएं का वर्ग हो, क्या हो? वर्ग हो, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता दें तो यहाँ पर जैसे कि √2, √3, √5, √7, ये अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कह दें तो होती हैं जैसे कि 1.00, 0.01, 0.0001, ये एक अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, आपको हमने आपके सभी पॉइंट बता चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद अभी एक लास्ट संख्या बची है आपकी, पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? तो ठीक है, देखिए आप पूर्णांक संख्या देख लीजिए, 5 नंबर पॉइंट है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। अब यहां पर देखिए, पूर्णांक संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्णांक संख्या यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो पूर्णांक संख्या वो होती है जैसे 0 से 1, 2, 3, 4 और 5 डैश डैश, और इधर की तरफ माइनस में भी होता है 0, -1, -2, -3, -4 डैश डैश करके ये होता है, ठीक है। इसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जो 0 से लगा के 1, 2, 3, 4 होता है, और 0 से लगा के -1, -2, -3, -4 इस तरह के डैश अनंत तक होता है, ठीक है। ये हमें पूर्णांक संख्या इसको हम कहते हैं। समझ में आपको आ गया होगा, हम पांचों पॉइंट आपको बता चुके हैं। अब हम आपके सीधा चैप्टर पे आते हैं वास्तविक संख्या का, जो आपके एक्सरसाइज 1.1 में प्रारंभ होगा। तो थोड़ा समझ लीजिए, इसमें दिया है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा। इसके बाद हम आपको सीधा आपकी एक्सरसाइज सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आपके यहाँ दिया है प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r 0 से बड़ा r है या तो बराबर हो सकता है, ठीक है। और r से बड़ा हमेशा b रहेगा, ठीक है। इसको आइए आपको हम समझा देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके बाद हम आपको सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं आपको, कि देखिए क्या है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब इसके बाद देख लीजिए, अब ए अभी बोल इसमें कहा गया है कि ए और बी एक धनात्मक संख्या है। ए और बी, देखिए ए और बी में ये आपकी 2 संख्याएं होती हैं, जिसमें एक संख्या आपकी बड़ी होती है। तो मान लीजिए ए आपकी संख्या बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या दिया है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर दिया है जहाँ, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, जहाँ 0 से बड़ा आर होता है या तो बराबर होता है, ठीक है, और आर से बड़ा बी होता है। यहां पर देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भागफल, भागफल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है। शेषफल, इसको हम आर को हम शेषफल बोलते हैं और क्यू को हम भागफल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देख लीजिए, हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे हमारी संख्या है यहाँ पर 5 और 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी रूल पे लिख रहे हैं, तो 5 हमारा 2 से बड़ा होगा, ठीक है। देख लीजिए, हमारा 5 जो होगा वो 2 से बड़ा होगा। 5 हमारा ए है मान लीजिए, और ये बी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम 5 से भाग देते, 2 से भाग देंगे, क्योंकि बड़ी छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, आपका शेष आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम आर से प्रदर्शित करेंगे,
और इसको हम क्यों से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 बराबर क्या है, 2 है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद हमारा क्या था, बी का मान हमारा तो 2 हो गया यहाँ पर। अब क्यू का मान क्या आया यहाँ पर, ये 2 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इंटू 2 प्लस आर का मान क्या है हमारा है 1 है। यहाँ पर क्या है देखिए हमारा 1 है। ठीक है, यहाँ पर 1 होगा। तो देखिए हमको क्या है यहाँ पर दिखाना है कि 5 बराबर क्या दिखाना है, 5 बराबर ये इसके बराबर ये दिखाना है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस 1, तो 4 1 5। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है। ठीक है, ऐसे आपको यूक्लिड विभाजन में आपको एचसीएफ ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो आपके हम सीधा अब आपके हम प्रश्नावली पे आते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आपकी प्रश्नावली है 1.1। देख लीजिए आप, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको समझ लेना थोड़ा से। ये यहाँ पर है प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी को आपको हम अभी समझाए हैं। आगे आपको इसी के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आपकी आ गए प्रश्नावली 1.1। क्या दिया है प्रश्नावली 1.1 में, फर्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर फर्स्ट नंबर है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना। अभी तक आप गुणनखंड विधि से एचसीएफ या एलसीएम निकालते थे, अब आपको निकालना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो अब आपको हम बता देते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। इसको देख लीजिएगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 135 और 225, 135 और 225, इसका आपको यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। अभी तक आप गुणनखंड करके ज्ञात करते थे, लेकिन अब आपको यूक्लिड विभाजन से आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको आप सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ सॉल्व यहाँ क्या लिखना होगा, यहाँ 225 बड़ा है, किससे बड़ा है, 225 बड़ा है 135 से। ठीक है, 225 बड़ा है 135 से। तो यहाँ पे आपको हेडिंग डालना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, किससे ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए अभी आपको हम फार्मूला पीछे बता चुके हैं कि आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, इसी से माध्यम से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 225 बराबर 135। अब इधर देखिए हम आपको सॉल्व करके बता देते कैसे आपको सॉल्व करना है। अब आपको 135 से 225 में भाग देना होगा। ठीक है, 225 में हम 135 से भाग देंगे तो हमारा भाग एक बार जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 135। अब यहाँ से इसमें से घटा देंगे तो 225 से 135 जाएगा तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर ए का मान आपका ये 225 हो गया और बी का मान 135 हो गया। क्यू का मान क्या होता है अभी आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि आपका क्यू का मान ये 1 होता है। ठीक है, इधर भागफल आपका क्यू होता है और शेषफल आपका आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्यू का मान क्या है, क्यू का मान हमारा 1 है, तो यहाँ पर गुणे 1 प्लस आर का मान क्या है हमारा, आर का मान 90 है। ठीक है, तो हमारा ये होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं स्टेप फर्स्ट या चरण फर्स्ट। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इसको चरण फर्स्ट। क्या लिख सकते हैं, चरण फर्स्ट। ठीक है, आपका चरण फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद आपको लिखना होगा चरण सेकंड। ठीक है, जब तक हमको शून्य न प्राप्त हो जाए तब तक हमको सॉल्व करते रहना है।
तो अब यहाँ पर देखिए चरण सेकंड में जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम चरण सेकंड में क्या लिख देंगे, ये संख्या और ये संख्या लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, 135 बराबर 90। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब हम 90 का भाग देंगे 135 में, 135 में 90 का भाग देंगे तो हमारा कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे 90 आ जाएगा और 135 से 90 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 135 से 90 फिर घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 45 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए का मान हमारा लिखा और बी का मान भी लिखा हुआ है, क्यू का मान हमारा क्या है, 1 है, तो यहाँ पे गुणे 1 कर देंगे और प्लस का आर का मान कितना हमारा 45 है, तो 45 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो चरण सेकंड हो गया। अब इसके बाद देखिए आपका भी अभी हमको यहाँ जीरो नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि शेष में हमारा 45 आया है, तो हमको जीरो की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम क्या करेंगे, अब चरण थर्ड हल करेंगे, यहाँ पर चरण थर्ड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब चरण थर्ड में यहाँ पर क्या करेंगे, 45 का भाग, अब इस ये वाला कौन कौन संख्या लेंगे, इसमें देखिए इसमें ये संख्या लेंगे और ये संख्या लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब 45 भागे 90 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 45 से पहाड़ा पड़ेंगे, 2 बार जाएगा, यहाँ पर 90 आ जाएगा और यहाँ पर देखिए घटाएंगे 90 से 90 गए तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब देखो यहीं पे हमको 0 मिल गया, यहीं से हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से कह सकते हैं जहाँ हमको 0 मिल जाए उसका जो भाज ये है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि HCF बराबर 45, यही आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा एडवांस लिखना होगा अलग तरीके से क्योंकि पूरे आपको बोर्ड पेपर में नंबर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए 90 बराबर 45 गुणे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, प्लस का अब यहाँ पर देखिए, अब प्लस का यहाँ पर हमारा जीरो के आर का मान क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ आर का मान 0 है तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब यहाँ कह सकते हैं कि जो 0 के जस्ट ऊपर होता है वही आपका आंसर होता है। ठीक है, तो 0 के जस्ट ऊपर कौन सा है, यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 के ऊपर क्या है आंसर हमारा, 45 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अंतिम शेषफल 0 है, अंतिम शेषफल 0 है व भाजक 45 है, व भाजक 45 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः HCF 135 225 बराबर 45, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 196 और 38,220, 196 और 38,220। तो सेकंड क्वेश्चन आपको हम इसको भी सॉल्व करके देखिए बता देते हैं। यहाँ पर देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है 196 और 38,220, 196 और 38,220। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन है 38 है। ठीक है, ये 38,220 इसका आपके HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे। इसके बाद यहाँ लिखेंगे यहाँ 38,220 बड़ा है, किससे बड़ा है, 196 से, 196 से। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यहाँ हेडिंग डालेंगे सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से।
अब आपको अभी हम ऊपर बता चुके हैं कि आपको क्या रूल लगेगी। युग्मिक विभाजन प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आपका ये फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे चरण फर्स्ट, क्या डालेंगे, चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट। अब चरण फर्स्ट में देखिए लिखेंगे 38,220, 38,220 बराबर 196 गुणे। अब यहाँ पर देखिए, अब इधर हम सॉल्व कर देते हैं साइड में। 196 का आपको भाग देना होगा किस में, 38,220 में। यहाँ कितनी बार भाग जाएगा, देखिए 196 का 382 में 3 संख्या में भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा हमारा, एक बार भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 196। ठीक है, अब घटा दीजिए, 12 में से 6 गए, यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है 18, वो 17, 17 में से 9 जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो हो जाएगा 186। अब यहाँ से हम 2 उतार लेंगे। ठीक है, अब 196 का 1862 में भाग देंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा, अब यह 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 बार जाएगा। अब इसका 9 का गुणा कर दीजिए, 9 छक 54 हो जाएगा। ठीक है, और 9 9 9 81, 81 5 कितना होता है 86, 86 की 6 हो जाएगा और हासिल आए 8, 9 1 कम 9, 9 8 कितना हो जाएगा, 9 8 कितना होगा आपका 17। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 17। ठीक है, अब यहाँ इसको घटा दीजिए इसमें से, जब यहाँ से घटाएंगे 1862 से 1764 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 98। ठीक है, अब यहाँ 98 आ गया, यहाँ से हम 0 उतार लेंगे। अब इसके बाद देखिए 196 का 980 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 5 छक्का 30 की 0, 5 5 45, 45 3 45, 5 छक्का 30 की 0 क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30 की 0। अब 5 45, 45 3 कितना हो जाएगा, 48 की 8 हासिल आया 4। ठीक है, 5 1 कम 5, 5 4 9 हो जाएगा 980। 980 से 980 चला जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, अब आपको एक ही बार में आपका यह भाग पूरा फिनिश हो गया है, यहाँ आपको 0 प्राप्त हो गया है तो इसको हम एक ही चरण में हो जाएगा। तो यहाँ पर 196 गुणे क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्यों का मान क्या है 195। ठीक है, 195 और प्लस आर का मान कितना है हमारा, आर का मान यहाँ पर 0 आ गया। अब आपसे हम बताए थे कि जहाँ 0 मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका आपका आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि शेषफल 0 व भाजक 196 है, शेषफल 0 व भाजक 196 है, 196 है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः HCF बराबर 196 38,220 बराबर क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा 196, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपका सेकंड क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो चुका है। इसके बाद आप देख लीजिए आपका थर्ड क्वेश्चन होगा। तो देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं, अब आपको हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है 867 और 225। क्या है थर्ड क्वेश्चन है आपका 867 और विभाजित है से 225 विभाजित है 867 और 225। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो इसका देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्व। ठीक है, आपको यहाँ पर हेडिंग डालना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यहाँ पर देखिए लिखना होगा आपको, यहाँ यहाँ 867 बड़ा है 255 से, 867 बड़ा है 225 से, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर हमने 225 लिख दिया, आपके क्वेश्चन में दिया है 255, ठीक है। तो यहाँ पर होगा आपका 255, ठीक है। तो यहाँ पर 867 बड़ा है 255 से, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए आपका क्वेश्चन हमने थोड़ा गलती से, सॉरी, नोट हो गया था। आपका क्वेश्चन दिया, थर्ड क्वेश्चन दिया है 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ फर्स्ट चरण डालेंगे, चरण फर्स्ट अब चरण फर्स्ट में लिखेंगे 867 बराबर 255। अब इधर देखिए भाग दे के हल कर देते हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, रफली करते हैं, पीछे करते हैं। आपको बोर्ड पेपर में भी सामने ही साइड में करके आना है, क्योंकि एग्जामिनर को पता तो चले कि आपको आता है, कैसे आप किए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 255 भागे 867, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा भाग कितनी बार जाएगा। अब हमारा देखिए 2 3 6 2 चौको 8, 4 बार में ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इधर की संख्या बड़ी है तो यहाँ पे हम 3 बार ले जाएंगे, ठीक है। अब 255 का 3 में गुणा करें, 5 5 3 15 5 5 3 15 16, 3 दूनी 6 6 1 7 हो जाएगा, 765 हो जाएगा। अब यहाँ 867 से 765 घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, 102 आ जाएगा, ठीक है। से यहाँ 3 बार गया। अब यहाँ पर लिख देंगे। देखिए अभी आपको हम बताए थे कि हमारा क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, हमारा होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए का मान हमारा ऑलरेडी ये हो गया, देखिए ए का मान ये है और बी का मान हमारा ये है। क्यू का मान लिखना होगा, क्यू का आपको अभी हम मान बताए थे, क्यू ये होता है और आर ये होता है, ठीक है। तो क्यू का मान क्या है हमारा, यहाँ पर क्यू का मान 3 है तो यहाँ गुणे 3 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए प्लस आर का मान क्या है हमारा, आर का मान 102 है तो यहाँ पर हमें 102 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए आपका फर्स्ट चरण कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको 0 नहीं प्राप्त हुआ तो इसलिए आप अगला भाग देना पड़ेगा। अब आपको ये संख्या और ये संख्या लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 102 भागे 255 लिखेंगे, ठीक है। 255 यहाँ पर देखिए चरण, यहाँ लिख दीजिए चरण सेकेंड, चरण सेकेंड। अब चरण सेकेंड में क्या लिखेंगे, 255 बराबर 102। अब 102 का भाग देंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 बार जाएगा, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्यू का मान क्या है, 2 है और आर का मान कितना है, 51 है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमको 0 नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब कौन कौन संख्या लेंगे, और ये संख्या लेंगे और ये संख्या लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, चरण थर्ड लिखेंगे, चरण थर्ड डालेंगे। अब चरण थर्ड में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 102 बराबर 51, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 51 का 102 बराबर 51। अब 51 का हम भाग देंगे इसमें 102 में। अब 102 में 51 का भाग देंगे तो यहाँ पर 2 बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 102 आ जाएगा और यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा। अब आपसे बताए हैं कि जहाँ पे आपको 0 प्राप्त हो जाएगा वहीं आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये 0 आपको मिल गया तो आपका आंसर 51 हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 51 गुणे 2 प्लस आर का मान कितना दिया है, 0 यहाँ पर है, ठीक है। अब आपसे बताए थे या तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसका ये होगा, या तो जस्ट 0 के जस्ट ऊपर वाली संख्या वो आपके आंसर होगी, ठीक है। तो यहाँ इसके ऊपर क्या दिया है, ये दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 51 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो 51 हो जाएगी या तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि शेषफल 0 भाजक 196 है, शेषफल 0 भाजक
कितना है 196 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 0 भाजक आपका क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, आपका भाजक जो है यहाँ पर 51 है, सॉरी ठीक है, यहाँ पे भाजक आपका जो होगा वो 51 है, 196 नहीं, वो 0 भाजक 51 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 867 और 255 बराबर 51, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आपके फर्स्ट नंबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो चुके हैं। अब इसके बाद आपका होगा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लीजिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। ठीक है, सेकंड है, यहाँ एक छोटा यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, एक यूक्लिड विभाजन लेम्डा से सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन है आपका, माना, सॉल्व करेंगे, सॉल्व, माना ए एक विषम पूर्णांक है, ए एक विषम पूर्णांक है, ए एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, जो 6 से बड़ा है, अर्थात b बराबर 6। लॉजिक आपको है, देखिए यहाँ पर अर्थात b बराबर 6 है। ठीक है, आपका b बराबर 6 है, तो अतः शेषफल 6 से कम होगा। तो अतः जब b बराबर 6 है यहाँ पर, तो अतः शेषफल जो आपका होगा वो b से कम होगा, क्योंकि आपको लॉजिक इधर बता देते हैं। देखिए लॉजिक है आपका a बराबर BQ+R। ठीक है, a बराबर BQ+R। अब b बराबर आपका क्या है, 6 है। ठीक है, तो आपका जो अर्थात शेषफल आपका r जो होगा वो b से हमेशा कम रहता है, ये आपको हमने ऑलरेडी अभी आपको बता चुके हैं। तो आपका यहाँ पॉइंट क्या बनेगा, आपको सिद्ध क्या करना है, 6q+1 6q+3 विषम संख्या आपको बताना है, तो 6q+5। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः शेषफल 6 से कम होगा, अतः शेषफल 6 से कम होगा। ठीक है, 6 से कम होगा, अतः शेषफल 6 से कम होगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 0 1 2 3 4 5। ठीक है, r बराबर 0 1 2 3 4 5, ये 6 से कम होगा शेषफल। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे, a बराबर क्या दिया है, a बराबर BQ+R, a बराबर BQ+R होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, केस फर्स्ट
देख लीजिएगा, यहाँ लिख सकते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हो गया आपका ए बराबर, केस फर्स्ट में लिख सकते हैं आर बराबर 0 लेने पर, जब आर बराबर 0 हो तब, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 0, तो यहाँ 6 क्यू प्लस 0, तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू, ठीक है, 6 क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 क्यू, ये क्या हो जाएगा, 6 सम में जब हम सम संख्या जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, 6 में हम 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा सम ही रहेगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम इसको, सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या। अब इसके बाद देखिए आपका यहाँ लिख सकते हैं केस, ये फर्स्ट हो गया आपका। अब इसके बाद आपका केस सेकेंड, केस सेकेंड, केस सेकेंड में दिया है, केस सेकेंड में जब हम r बराबर 1 रखें, जब r बराबर 1 लेंगे, तो r बराबर 1 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 क्यू प्लस 1 लिख देंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, सम प्लस विषम संख्या बराबर क्या होता है, ये सम है और ये विषम है, तो सम प्लस विषम संख्या बराबर क्या हो जाता है, समझ में आ रहा है, सम प्लस विषम संख्या बराबर विषम संख्या हो जाती है, ठीक है। तो 6 में हम क्या हो जाएगा, सम प्लस विषम संख्या बराबर क्या होगा, हमारा विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या होगी, विषम संख्या हो जाएगी, तो समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा विषम संख्या। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम आपको इधर देखिए बता ही देते हैं, चूंकि क्यों कोई भी पूर्णांक हो, क्यों कोई भी पूर्णांक हो, उसे 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है, उसे 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है, सम संख्या बन जाती है। तो यहाँ उदाहरण देंगे, उदाहरण जैसे बता देते हैं, उदाहरण क्यों बराबर 3 गुणे 6, 3 गुणे 6 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे 3 की तरफ अब लिख दें, यहाँ पर 5 हमारा विषम है, गुणे हम क्या लिख दें, 6, 5 छक्का 30 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी पूर्णांक, क्यों कोई भी पूर्णांक उसे 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है, कोई विषम संख्या में गुणा सम से करने पर हमारा सम संख्या ही बनती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए केस थर्ड हो गए, केस सेकेंड हो चुका है। अब यहाँ पर हम केस थर्ड हल करेंगे, केस थर्ड में क्या है, जब r बराबर 2 लेंगे, ठीक है, r बराबर 2 रखेंगे, तो जब r बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सम संख्या प्लस सम संख्या, सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर क्या हो जाता है, सम संख्या हो जाती है, ठीक है। सम संख्या में हम सम संख्या ऐड करते हैं तो हमारा सम संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ नोट करेंगे, केस 4 हो जाएगा, ठीक है। केस 4 में क्या लिखेंगे, जब r बराबर 3 लेंगे, जब r बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब हम सम में विषम जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होती है, जैसे यहाँ पर सम संख्या है और यहाँ पर विषम संख्या है, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगी, विषम संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है।
तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए केस आपको 5 होगा। केस 5 में है r बराबर 4 लेने पर, जब r बराबर हम 4 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 4। तो यहाँ देखिए 6q हमारा क्या है, यहाँ पे सम संख्या है, और प्लस यहाँ पर ये हमारा देखिए क्या है, ये भी हमारा 4 कौन संख्या है, ये भी सम संख्या है। ठीक है, जब हम सम में सम ऐड करते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ सम संख्या ही होगी। अब इसके बाद देखिए आपका केस सिक्स, जब r बराबर 5 लेंगे, जब r बराबर 5 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए सम प्लस विषम जोड़ेंगे, यहाँ सम है प्लस विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर सम प्लस विषम में, तो यहाँ पे हमें विषम संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या। ठीक है, अब विषम संख्या ये समीकरण हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आपके देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपके तीनों समीकरण से यहाँ लिख सकते हैं आंसर। समीकरण फर्स्ट, सेकंड व थर्ड से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन होगा। अब देखिए हम आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, अब आपको थर्ड क्वेश्चन है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए इसमें दिया है, इसमें कोई नहीं दिया है कि आपको यूक्लिड विभाजन से हल करना है कि गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको किसी भी टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लीजिए, लेकिन हम आपको यूक्लिड विभाजन से ही बताएंगे क्योंकि आपकी एक्सरसाइज यूक्लिड विभाजन से ही सॉल्व हो रही है। ठीक है, लेकिन आप बोर्ड पेपर में आप यूक्लिड विभाजन से भी सॉल्व कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका आपको HCF ज्ञात करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अब आपको मेन पॉइंट ये है कि सर जी हमको कैसे पता चलेगा कि हमको HCF निकालना है कि LCM निकालना होगा। ठीक है, ये आपका खास पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको सबसे मेन पॉइंट हम आपको बताते हैं कि यदि आपके यहाँ पर दिया हो अधिकतम संख्या, क्या दिया हो, अधिकतम संख्या दिया हो यहाँ पर, तो आपको निकालना होगा HCF, और यदि न्यूनतम संख्या दिया हो तो आपको निकालना होगा LCM। ठीक है, तो आपको यहाँ पे HCF ज्ञात करना होगा। ठीक है, अधिकतम संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए आपका हम थर्ड क्वेश्चन भी बता देते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, देखिए सबसे पहले लिखेंगे अधिकतम संख्या। देखिए हम यहाँ पर आपको पॉइंट भी बता देते हैं लिख करके। यदि क्वेश्चन में दिया हो अधिकतम संख्या,
अधिकतम संख्या दिया हो तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना होगा, ठीक है। यदि न्यूनतम संख्या दिया हो तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। ये आप पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो आपका अब सीधा हम आपको थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका एचसीएफ ज्ञात करना होगा, ठीक है। अधिकतम दिया क्योंकि एचसीएफ 616 व 32 का ज्ञात करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, आपका ये थर्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 616 बड़ा है, किससे बड़ा है, 32 से, ठीक है। 616 हमारा 32 से बड़ा होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, चरण फर्स्ट, ठीक है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, स्टेप फर्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। हम लिखें चरण फर्स्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 616 बराबर 32। अब इधर देखिए, हम साइड में आपको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ 32 से हम भाग देंगे 616 में, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा यहाँ, और यहाँ पे 32 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, 61 में से 32 घटाएंगे तो हमारा 61 से 32 जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 29 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम 6 उतार लेंगे। अब इसका 32 का हम 29 में देखिए, 29 में 3 सते 21, 3 अठे 24, 3वां 27, तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, ठीक है। अब 32 का हम 9 में गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 तिक 27, 1 28 हो जाएगा, ठीक है। आप घटा दीजिए, 296 से 288 जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा देखिए, यहाँ क्यू का मान क्या हमारा कितनी बार गया, यहाँ पर 19 बार गया, और प्लस 8 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट चरण हो गया, लेकिन अभी हमको आपको 0 नहीं प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे सेकेंड चरण नोट करेंगे, ठीक है। अब हम ये संख्या लेंगे और ये संख्या लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चरण सेकेंड लिख देंगे। अब चरण सेकेंड में क्या लिखेंगे, 32 बराबर 8 लिख देंगे, ठीक है। तो अब 8 का भाग देंगे हम 32 में, अब ये संख्या का भाग इसमें देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 चौक 32 4 बार जाएगा, और यहाँ पे 32 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 32 से 32 जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 0 के जस्ट वो होता जो होता है वो वही इसी का आंसर होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख देंगे, 8 गुणे क्या है हमारे यहाँ पे आए, क्यू का मान 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा, 0 दिया है, यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखिए। अब इसके बाद देखिए, आपसे हम बताए थे 0 जस्ट ऊपर वाली संख्या वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए टुकड़ी कितनी हो जाएंगे, एचसीएफ 616 32 बराबर 8 हो जाएगा। तो आपकी टुकड़ी कितनी हो जाएंगी, टुकड़ी आर्मी की टुकड़ी कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखिए। अब इसके बाद देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद आपका 4 क्वेश्चन होगा, ठीक है। देख लीजिएगा, 4 क्वेश्चन आपका होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ज्ञात करना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए, हम इसको भी बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे माना पूर्णांक a के लिए, माना पूर्णांक a के लिए, माना
पूर्णांक ए के लिए यहाँ b बराबर क्यों, b बराबर 0 है, यहाँ b बराबर 3 है, सॉरी b बराबर 3 है। ठीक है, अर्थात r बराबर 0 1 2। ठीक है, क्योंकि b से हमेशा r का मान छोटा होता है, तो b का मान 3 है, तो r का मान क्या होगा 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यहाँ पर देखिए हमारा इसका फार्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में लिखेंगे जब r बराबर 0 हो, जब r बराबर 0 हो। ठीक है, जब r बराबर 0 हो तो यहाँ क्या लिख देंगे, a बराबर 3m, 3 क्योंकि इधर पर m आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3m प्लस 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3m। अब 3m, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया था, इसको क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इसमें दिए थे आपके चौथा क्वेश्चन की वर्ग, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, तो वर्ग आपको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब इसका देखिए वर्ग करेंगे तो यहाँ पर a का वर्ग हो जाएगा बराबर 3m का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा हमारा हल करने पर, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9 या 9m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम a स्क्वायर बराबर इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3m स्क्वायर। ठीक है, 3m स्क्वायर। अब यहाँ पर माना 3m स्क्वायर बराबर m है, कैपिटल का m। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m का रूप। तो आपका फर्स्ट केस आपका सिद्ध हो गया, a स्क्वायर बराबर 3m का रूप। अब इसके बाद इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला केस है केस 2। तो केस 2 सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, केस 2। ठीक है, अब केस 2 में सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देंगे जब r बराबर 1 लेने पर, जब r बराबर 1 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर 3m प्लस 1, a बराबर 3m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो r का मान 1 ले लिए तो यहाँ 3m प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका कोई फार्मूला बन चुका है यहाँ पर। ठीक है, क्या फार्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो यहाँ लिख देंगे क्या फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, हमारा फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारा ये फार्मूला होता है, तो इसी में आपको इसको हम तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m का क्या लिख देंगे, 3m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3m गुणे 1। ठीक है, अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो a स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, देखिए यहाँ पर 3m स्क्वायर को हम यहाँ पर क्या नोट कर सकते हैं, 3m स्क्वायर लिख सकते हैं, 3m स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6, क्या लिख देंगे, 2 तिहाई
6 हो जाएगा। ठीक है, 2 6 6 m प्लस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब इसके बाद देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें से हम कुछ कॉमन मिला उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर ये 3m स्क्वायर से यहाँ 6m स्क्वायर है, प्लस इसमें से हम पूरे से इसमें से हम इतने से कुछ कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या मिल रहा है हमको, यहाँ से 3 कॉमन मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमको इसमें 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम जब 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा में एक लाइन छूट गई है आपकी। यहाँ पर हमने इसके बाद हमको और सॉल्व करना चाहिए इधर। ठीक है, इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन लेंगे 3, तो यहाँ क्या बचेगा 3m। ठीक है, क्या बचेगा 3m स्क्वायर प्लस 2m बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 2m यही बचेगा ना, प्लस का 1 बचेगा। तो अब इसमें क्या लिख देंगे, माना 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ठीक है, का रूप हो जाएगा। ये आपका सेकंड केस सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपका केस है थर्ड। क्या होगा, केस थर्ड हो जाएगा। अब केस थर्ड में देखिए क्या दिया है, जब r बराबर 2 हो। ठीक है, जब r बराबर 2 हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर 3m प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, वर्ग करने पर अब इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसमें भी देखिए वही फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हमारा फार्मूला ये होता है। अब इसमें देखो इसको तोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3m गुणे 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 का करेंगे तो 3 त्रिके 9 हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए 9m स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 6 दूनी 12m प्लस का 2 दूना 4। क्या हो जाएगा, प्लस का 2 दूना 4। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को हम 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पर 3 एक 4 ही तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए हमको कुछ कॉमन मिल रहा है, इसमें हम इसमें कॉमन ले लेंगे इतने में। ठीक है, तो इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर, इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है हमको, 3 कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ 3 कॉमन लेंगे 3m स्क्वायर प्लस 4m। ठीक है, और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे माना 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर m है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3m प्लस का 1 प्लस का देखिए 3m प्लस का 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, का रूप हो जाएगा। यहाँ पर ये समीकरण क्या हो जाएगा, ये समीकरण आपका ऊपर जो था ये समीकरण सेकंड था। ठीक है, ये समीकरण सेकंड था और ये समीकरण थर्ड हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए ये समीकरण आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड से स्पष्ट है कि समीकरण फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक
धनात्मक पूर्णांक 3m प्लस 1 का रूप आता है के रूप का आता है यही आपका आंसर हो जाएगा। सुन में आ गया। देखिए अब इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 5वां क्वेश्चन है। देखिए दिया है यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है घन, क्या ज्ञात करना है, घन दिया है यहाँ पर, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। घन यहाँ पर अभी तक आपको स्क्वायर ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना था, अब यहाँ पर घन है, ठीक है। यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, इसको हम थोड़ा आपको शॉर्टकट में बता देते हैं, ठीक है, जैसे आपको बोर्ड पेपर में सॉल्व करना है, नहीं तो आपको अभी इसमें आप बोरिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आप 5वां क्वेश्चन अपना देख लीजिए। इसमें हम लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक a है व b बराबर 3 है, ठीक है। इसमें हम मान के हल करेंगे। 5वां क्वेश्चन है आपका, माना धनात्मक पूर्णांक a है व b बराबर 3 है, ठीक है। अर्थात अब यहाँ पर देखिए b बराबर 3 क्यों माने हैं, क्योंकि जो हमारा 9 दिया था उसमें हम 3 का, अगर 3 का इस क्यूब निकालेंगे 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और उसका टुकड़ा ही आपका गुणनखंड ही 3 है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, अर्थात r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 0-1-2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि b से हमेशा r का मान छोटा होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस r। तो यहाँ पर देखिए इसको रखेंगे तो a बराबर b का मान क्या हमारा है, 3 है, m है, ठीक है, 3m है, 3m प्लस r हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ सॉल्व करेंगे, लिखेंगे केस फर्स्ट। क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में क्या है, जब r बराबर 0 हो, जब r बराबर 0 हो, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे नोट करेंगे, a बराबर 3m प्लस 0, a बराबर 3m प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 3m। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया था कि घन करने पर, तो यहाँ क्या लिख देंगे, घन करने पर। अब घन करेंगे इसका, तो देखिए इसका जब घन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 3m क्यूब, ठीक है, a क्यूब बराबर 3m क्यूब हो जाएगा। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27m क्यूब हो जाएगा, 27m क्यूब, a क्यूब बराबर 27m क्यूब। तो इसको देखिए नीचे सॉल्व करेंगे तो a क्यूब बराबर 27m क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3m क्यूब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे माना 3m क्यूब बराबर m है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9m कैपिटल में, ठीक है, 9m का रूप, ठीक है, फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपका
अगला केस है केस सेकंड। केस सेकंड है। अब केस सेकंड में देख लीजिए, जब r बराबर 1 हो, जब r बराबर 1 हो, ठीक है, जब r बराबर 1 हो तो यहाँ क्या लिख देंगे, a बराबर 3m प्लस 1, a बराबर 3m प्लस 1। जब इसको क्या लिखेंगे, घन करने पर, घन करने पर, जब इसका घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 3m प्लस 1 क्यूब। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर भी कोई एक फार्मूला बन जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है हमारा, a क्यूब, क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, a स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a होता है। ठीक है, अब इसको देखिए, हम इसी में तोड़ देंगे इसको, तो यहाँ सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 3m स्क्वायर एम क्यूब, ठीक है, 3m क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 गुणे 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर गुणे 1 प्लस 3m गुणे 1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 9 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 m क्यूब प्लस 3 त्रिक 9। देखिए, अब यहाँ पर सोचते होंगे सर जी 1 क्यूब का मान कहाँ चला गया है, तो 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27। अब 1 का देखिए, अब यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा ऑलरेडी। ठीक है, पहले हम इसको इधर ये संख्या सब ले लेते हैं जो एम वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर गुणे 3 प्लस 9m प्लस 1। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो इसमें से देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, 9 कॉमन मिल रहा है, 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3m स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर प्लस का m बचेगा और प्लस का 1। तो देखिए यहाँ लिख देंगे माना 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस m बराबर m, कैपिटल का m हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9m प्लस का 9m प्लस का 1 का रूप। समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपका सेकंड केस भी सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद आपका थर्ड केस होगा। ठीक है, तो देखिए केस नंबर थर्ड, केस थर्ड होगा। अब केस थर्ड होगा तो देखिए, जब r बराबर 2 रखने पर क्या होगा, जब r बराबर 2 रखने पर, जब r बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर 3m प्लस का 2। अब इसको लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर, घन करने पर तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब बराबर 3m प्लस का 2। अब इसमें यहाँ भी फार्मूला वही लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b स्क्वायर a प्लस 3a स्क्वायर b। ठीक है, अब देखिए इसको तोड़ देंगे इसी में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर प्लस 3m क्यूब, क्योंकि हमारा फार्मूला क्यूब में है ना, तो यहाँ क्यूब a स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस
प्लस 3b² है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3m² 2, ठीक है, प्लस 3 2 स्क्वायर 3m, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27m³ प्लस 8 प्लस 18m² प्लस का 36m, ठीक है। जब इसको देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से जो m है उसको एक साइड कर लेते हैं जिसमें है, तो यहाँ हो जाएगा 27m³ प्लस 18m² प्लस 36m प्लस का 8, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन मिल रहा है इसमें इतने से, तो क्या क्या कॉमन हमको मिल रहा है इसमें से हमको कॉमन मिलता है 9, ठीक। क्या मिल रहा है कॉमन है इसमें से 9 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो 3m³ प्लस 2m² प्लस 4m प्लस का 8, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, माना 3m³ प्लस 2m² प्लस 4m बराबर m हो जाएगा, बराबर 9m प्लस 8 का रूप होगा, ठीक है। तो देखिए आपका ये समीकरण हल हो गया, ठीक है। अब यहीं से आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट सेकेंड व थर्ड से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m व 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपके इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व करा दिए हैं। अब आपको अगली एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।